Education is a passport to the future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. Hello, buddies. By reading this quote and by understanding it, you need to understand the roots of why we are learning this chapter. Why are we doing so much process of learning this, learning math, science, SST, and then after 11th we are studying SP, OCM, accounts, and why are we doing this? We are educating ourselves, and for educating ourselves we need to study well so that we can be prepared for the upcoming future to give all the answers right in front of that person. Be ready and warm welcome to another chapter of SP, that is formation of a company. Let's start. फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी मतलब कंपनी का गठन, कंपनी का बनाया जाना. कंपनी बनाते वक्त आपको एक आइडिया के साथ और क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. जो लोगों को बिज़नेस शुरू करने में इंटरेस्ट है, बिज़नेस में आगे बढ़ने में इंटरेस्ट है, बिज़नेस को शुरुआत करने में, बिज़नेस के लिए बहुत सारे आइडियाज़ उनके दिमाग में आती है, उनको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आगे इन फ्यूचर जब आप कोई भी CS को अपॉइंट करे आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए तो आपको कोई उल्लू ना बना के जाए. ऑल्सो अगर आपको CS और CA करना है तो आपको इन सारी चीज़ों की बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी मतलब कंपनी बनाते वक्त. इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ऑल्सो स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, क्या क्या स्टेजेस और स्टेप्स है कंपनी के फॉर्मेशन में. ओके तो सबसे पहला स्टेप हम पढ़ेंगे प्रमोशन. प्रमोशन में सिर्फ दो चीज़ें, रोल ऑफ प्रमोटर्स एंड स्टेप्स इन प्रमोशन ऑफ अ कंपनी. ओके इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी के स्टेप्स पढ़ेंगे एंड कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस के स्टेप्स पढ़ेंगे. प्रमोशन एक अलग टर्म है जो हम पढ़ने वाले हैं. इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और कंपनी की शुरुआत कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो बी क्लियर्ड दैट व्हाट आर वी लर्निंग इन दिस चैप्टर. नहीं तो पता चला कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू आर जस्ट स्टिल इमेजिनिंग दैट ओ गॉड क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में. नो, दिस शुड नॉट बी हैपनिंग. आपको चैप्टर शुरुआत करने के पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि एज अ टॉपअप हम क्या पढ़ने क्या वाले, व्हाट इज अ टॉपिक ऑल अबाउट. दैट्स व्हाई टॉपिक इज गिवन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. कंपनी का गठन करते वक्त क्या क्या स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं वो हम सिंपली इस चैप्टर में पढ़ने वाले. नाउ टिल नाउ वी नो अ लॉट अबाउट कंपनीज. Now we know that the company is an artificial person created by law, correct? Like in chapter number 1, chapter number 2, we studied that a company is an artificial person created by law. To legally prove that the company is an artificial person created by law, we need to legally go and physically do some steps to make it a artificial person created by law, to make it an artificial person officially. Okay, so a little bit introduction of this chapter, and from the next part we are going to steadily start the chapter theory part. Okay, a company is an artificial person created by law. For example, it is a creation of law. Okay, it comes into existence when it is registered for the following the procedure laid down by the Companies Act 2013. Companies Act 2013 में जो भी प्रोसीजर आपको दी गई है वो प्रोसीजर निभाने के बाद ही you can form an artificial person. Okay, formation of a company means registering or incorporating a company with the registrar of companies in the state where the company's registered office is to be located. Now they are explaining us the meaning of what is formation of a company. So formation of a company is the registration and incorporation of a company in which now आपकी जो कंपनी है वो जो स्टेट में है उसी स्टेट में उसका जो ऑफिस है वहीं पे जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ पे आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. सो देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस वी आर गोइंग टू लर्न. एंड डोंट वरी, दिस चैप्टर इज नॉट टू बिग एंड नॉट टू कंफ्यूजिंग. वी आर गोइंग टू मेक इट सो ईजी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर एसेंस. ओके, स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी कौन से 3 थे, दैट इज प्रमोशन,
incorporation of a company, and commencement of a business. From the next part itself, we are going to cover all these three parts very simply. Now, before moving forward, we need to know that what are the conditions for the formation of a company applied by Companies Act 2013. So, section 3 and subsection 1 says a company shall be formed for a lawful purpose. It is not allowed that you are putting company that is illegal. You need to prove that your company is yes, starting for a lawful purpose. Okay, so companies should be formed for a lawful purpose. Minimum 7 promoters. Now this statement is very important. You need to understand and learn this. Okay, we have already seen that there are three types of companies, that is public company, private company, and one person company. In the last chapter we saw that. Now minimum numbers of promoters are to be needed in each of the companies. Okay, minimum 7 promoters needed for a public company. Public company में minimum कितने promoters चाहिए होंगे? 7. Don't worry, we are going to understand what is promoters. We are going to make a whole video on it for promoters. But for now, just for a starter, understand that पब्लिक कंपनी को मिनिमम 7, प्राइवेट कंपनी को मिनिमम 2 और 1 पर्सन कंपनी को मिनिमम 1 प्रमोटर की ज़रूरत होती है. अंडरस्टैंड एंड लर्न द स्टेटमेंट. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रमोटर्स एंड व्हाई इट इज नीडेड इन द नेक्स्ट पार्ट. All the promoters must subscribe their names to the Memorandum of Association. Memorandum of Association and Article of Association are the two most important documents to for a company to start. Okay, these two documents we are going to also learn. I guess in your upcoming chapters we have a whole chapter on it. But these two documents are very important. So all the promoters must subscribe their name to the Memorandum of Association. The promoters must comply with all the provisions of Companies Act 2013 with respect to incorporate of a company, incorporation of the company. कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी प्रोविजंस, जो भी टर्म्स, जो भी लॉस दिए, वो प्रोमोटर्स को फुल रिस्पेक्ट करके उसको पूरा निभाना पड़ेगा. Till that time it is not possible to form a company lawfully. ठीक है? Yes, in this way we have covered the introductory part. This was just a warm up. We are going to start the exact chapter from the next part. Stay tuned, and yes, please, I will assure that we are going to complete this chapter very nicely. And if you like it, like, share and subscribe, and thank you.